पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक नौजवान वायरल हो रहा है और उसका हुलिया काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो पे बात करना चाह रहे हैं और आप तक हकाइक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स इसको बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जी, इस नौजवान का नाम है अजहर मेमन और ये सिंध का एक शहर है खैरपुर, वहां से ये ताल्लुक रखते हैं। और खैरपुर का ही एक दूसरा नौजवान है जिसका नाम है अब्बास हैदर। अब्बास हैदर अपने किसी लोकेलिटी में कोई वीडियो शूट कर रहा था, कोई फोटोग्राफी कर रहा था, तो वहां पे उसको ये शख्स मिला जिसका नाम था अजहर मेमन, जिसकी हालत काफी खराब थी और बड़ा मायूस और परेशान कुन हालत में वो था। इसने जाके उसको हग किया, गले लगाया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की। अजहर मेमन ने उसको रिक्वेस्ट की कि मैं एक मैसेज है वो पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, खुदारा मेरी ये जो है वीडियो रिकॉर्ड करो और इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। और दूसरा नौजवान अब्बास हैदर जो ये वीडियो बना रहा था, उसने कहा कि जनाब मेरे तो कोई ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, वीडियो तो मैं आपकी बना लेता हूँ, लेकिन पता नहीं आपका मैसेज डिलीवर होगा कि नहीं होगा। तो एट द एंड उसने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद उसने पोस्ट की और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो में क्या था कि एक नौजवान जिसका हुलिया बिल्कुल खराब था और वो इंग्लिश में बात कर रहा था, जहां से बात हिट हुई और वो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद लोगों ने उसको तलाश करना शुरू किया। जिस बंदे ने ये वीडियो पोस्ट की थी, अब्बास हैदर, उससे लोगों ने राब्ता किया कि भाई ये कौन सा बंदा है, इसकी वीडियो हमें चाहिए, इससे हम राब्ता करना चाह रहे हैं, इसके हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब अब्बास हैदर को पता चला कि मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट्स पे वो शेयर हो रही है और पूरे पाकिस्तान में मैसेज फैल चुका है, तो उसने दोबारा से एक वीडियो डाली कि जनाब हम इस शख्स से राब्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, जिस किसी के पास भी इसका राब्ता है हमें उससे कनेक्ट किया जाए। दोबारा से तलाश शुरू हुई और उनको ये दोबारा से अजहर मेमन साहब उनसे मिले। अब अब्बास हैदर के टिकटॉक अकाउंट पे और उनके इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोगों ने राब्ते किए और उनमें से एक शख्स था वफाकी वजीर इत्तला जनाब अता तारड़, जो कि मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने भी उनसे राब्ता किया और टिकट्स दे के दोनों को, वीडियो बनाने वाले को जो वीडियो में शामिल था, दोनों को इस्लामाबाद बुलाया। और वो वीडियोस भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने उनको गले लगाया और अपनी वजीर की जो कुर्सी है उस पर बिठाया और उनसे गुफ्तगू की। और ये अजहर मेमन बड़े जज्बाती हो गए, उनसे कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद एक और वीडियो मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अता तारड़ साहब ने उनको जॉब की ऑफर करवाई है कराची में, और जो वीडियो बनाने वाला नौजवान था अब्बास हैदर, उसको सखर में जॉब की ऑफर हुई। और अता तारड़ ने बाद में अपने सोशल मीडिया पे इस मुलाकात को और साथ कैप्शन भी उन्होंने लिखे। ये तो थी कहानी पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक। इस बीच में जो यूट्यूबर्स और फेसबुक और इधर उधर जो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि जनाब ये पढ़ा लिखा नौजवान था, MBA इसने कराची से किया हुआ था, तो इसको इश्क में नाकामी हुई और किसी लड़की के लिए जो है ना इसने अपना हुलिया बना लिया। लेकिन पूरी कहानी का जो क्रक्स है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ये वीडियो भी बना रहा हूँ, कि इन यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने इसको रिसर्च नहीं किया, पूरी बात की तह तक नहीं गए। अजहर मेमन खुद अपनी वीडियो में बता रहा है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 से 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। तो इसमें इश्क माशूकी का एलिमेंट कहाँ से आ गया? और वो बच्चे, ये बात तो है कि उसके बच्चे उससे सेपरेट हैं, वो अलग रह रहे हैं। और ये मैसेज बेसिकली, ये वीडियो भी उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए रिकॉर्ड करवाई थी और उसमें उसने मैसेज दिया था कि मुझे नहीं पता मेरे बीवी और बच्चे कहाँ हैं, मैं उनसे राब्ता करने की और उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। और ऑब्वियसली उन तक मैसेज तो पहुंच गया होगा। तो हकीकत ये है कि भाई वो उसको कोई इश्क माशूकी का कोई एलिमेंट उसमें नहीं था, तो इसको इस तनाज़ुर में ना देखें। हाँ, एक डिबेट जो अभी तक चल रही है कि एक शख्स जो MBA उसने किया हुआ है कराची से, कराची यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वो इस हालत तक कैसे पहुंचा। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख, परेशानियां, ये चीज़ें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी इंसान ऊपर जाता है, कभी इंसान नीचे जाता है। तो इस चीज़ को डेप्थ में जाने के और इसको उस चीज़ से रिलेट करने के बजाय आप हक़ाइक़ की तरफ आएँ और इस तरह के जो नौजवान जो आपके इर्द गिर्द जो परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, कोशिश करें कि उनको ढूंढें, हल करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई अब्बास हैदर जो ये वीडियोज़ बनाते हैं कि इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया शुरू से एंड तक, और एक ऐसे शख्स को जो प्रॉब्लम में था, परेशानी में था, उसको उसका मैसेज जहाँ तक वो पहुँचाना चाह रहा था वो वहाँ तक पहुँचा।
اور یہ قسمت اور لک کی بات ہے. دیکھیں وہ کب سے اس حالت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا اور اب اس کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوئی ہے. آپ نے دیکھا اس نے خط کروائی, کپڑے بدلے اور اس کی لائف اب تبدیلی کی طرف آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تبدیل ہو جائے تو سب سے جو ضروری بات ہے کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی ہے, اور یقیناً ان کو بھی خوشی ہوئے گی اس کی حالت اگر بدلتی ہے. تو یہ تھی جی سٹوری سندھ کے اظہر میمن کی, اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک. تو اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.